खाने में लगता कितना पैसा है। आदमी रोटी और नमक के साथ भी खाना खा सकता है जीने के लिए। शेयर बाजार में वर्क तो हम कर रहे हैं, पर इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना कि एक दिन अगर बाजार बंद हो जाए तो हमारी रातों की नींद उड़ जाए। वेदांता के ऊपर आप सभी को और हम सबको इंतजार है कि भैया ये अपनी कंपनियों के कारोबार को अलग अलग कंपनियों में, इसी कंपनी की डील चल रही है और डील की न्यूज आपको पता है। अब ये आपको नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा। आप इसे सोचकर आपको एग्जिट या एंट्री करनी चाहिए। परियोजना को वो बंद कर देंगे। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई थी, आप सब भूल सकते हैं, मैं उसे नहीं भूल सकता। चीज़ ये देखी जा रही है कि भैया ट्रम्प ने एकदम से क्या चीज़ें कर दी हैं, पर हमें देखना है अपना भारत। हमें अपना भारत देखना है। दूसरा आपको देखना इन्वेस्टमेंट की स्थितियाँ, सिप की स्थितियाँ, म्यूचुअल फंड के साथ जुड़कर स्थितियाँ, ये हम अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। और के अनुसार जब उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं उनको बताता हूँ तो फिर बातें बहुत लंबी हो जाती है। कल मैं 5 ही लोगों से बात कर पाया और कम से कम 6 घंटे लगे। कोयला मंत्रालय ने किसका आवंटन, कोयले के ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया, वो कौन सी कंपनी है उसकी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वेदांता के रिजल्ट के बारे में, बात करेंगे वेदांता के डीमर्जर के बारे में। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने किसका आवंटन, कोयले के ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया, वो कौन सी कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे। और ट्रम्प के जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बयान आए हैं उससे जो माहौल ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियों के अंदर पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे यस बैंक के बारे में। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 20 नवंबर यानी कि बुधवार के दिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं और इस चुनाव के उपलक्ष्य में शेयर बाजार जो है आपको बंद मिलेगा। यानी कि 20 नवंबर को शेयर बाजार बंद है, उस दिन बुधवार है। उस दिन थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाना, उस दिन थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को धारण करना है कि भैया शेयर बाजार में वर्क तो हम कर रहे हैं, पर इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना कि एक दिन अगर बाजार बंद हो जाए तो हमारी रातों की नींद उड़ जाए। शुरू में मैं आपको बताकर चला हूँ, जब ये फ्राइडे होता था उसके 3:30 बजे के बाद जब हम बाज़ार से जो भी हम कुछ करते थे उससे रात को ऐसा महसूस होता था यार शनिवार के दिन बंद है, संडे के दिन बंद है, ये 2 दिन बीतेंगे कैसे, है ना। तो ऐसा लगता था ये शनिवार संडे आए ना, बिल्कुल भी ना आए। ये शेयर बाज़ार में होकर हुआ। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमेशा लगता संडे ही आता रहे, संडे आता रहे, छुट्टी होती रहे। तो ये वो एक ऐसी रणनीति है शेयर बाज़ार जो अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। हम कभी कभी कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ धारण कर लेते हैं जो एक लालच के द्वारा हमारे साथ आ जाती है। हम अपनी चीज़ों को बहुत दूर तक ले जा रहे हैं और वो है अपने होल्ड की स्थितियाँ, इन्वेस्टमेंट की स्थितियाँ, सिप की स्थितियाँ, म्यूचुअल फंड के साथ जुड़कर स्थितियाँ, ये हम अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। और ये तरीके भले ही आपको कम पैसा दें पर ये एक संतुष्टि तौर पर होते हैं। पर कभी कभी ये देखा गया है कि जिनके घरे कमज़ोर होते हैं, जिनके ऊपर कुछ लोग बस कर सकते हैं, बस चला सकते हैं, तो उनको वो दूसरी ओर लालच के भांति डाल देते हैं। चाहे वो फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो किसी के कहने में कुछ करना हो, तो वो उस तरफ बढ़ जाता है बंदा। अब उसे शुरू में वहाँ पर आ जाता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को लेने के बाद वो अपने को शहंशाह समझता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी एक लत सी लग जाती है। क्योंकि जब उसे प्रॉफिट आता है उसे मज़ा आ रहा होता है और जब उसे लॉस आता है तो वो कहता है मेरा तो बिल्कुल सही हूँ भाई, मेरा लॉस कैसे आ गया। और देखते देखते उसके सारे पैसे उधर निकल जाते हैं और वो फिर सोचता है मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। फिर उस पैसों को पूरा करने के लिए कम पैसों से ही वो उसको वर्क करता है और धीरे धीरे वो पैसा भी जाता रहता है। तो ये जो इतने ज़्यादा F&O में नियम जो ला रही है सेबी, ये यही सोच कर ला रही है कि काफ़ी लोग जो गुमराह हो रहे हैं, काफ़ी लोग दूसरे को देखकर ही घुसे जा रहे हैं।
तो भैया संतुष्टि से काम कर लो। जीवन हो, अपना व्यापार हो, अपना कुछ भी हो, सब जगह संतुष्टि से काम करो। और शेयर बाजार के अंदर कभी भी ऐसा मत सोचो कि भैया ये मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आकर्षित तो करता है, पर उस आकर्षित करने के नियम को आपको अपने भांति बिल्कुल संयम से डालना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, मैंने 7 नवंबर से DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ देखना शुरू कर दिया है। मैं अभी 1-2 दिन ऑनलाइन भी आया। कल मैं अपने दूसरे चैनल पर ऑनलाइन आने ही वाला था कि मैं जो वादों के अनुसार उनसे फेसबुक कॉलिंग के अनुसार जब उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं उनको बताता हूँ तो फिर बातें बहुत लंबी हो जाती है। कल मैं 5 ही लोगों से बात कर पाया और कम से कम 6 घंटे लग गए। मैंने आपको कहा ना कि लाइव में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बता सकता हूँ, पर जब आप अपनी बातें, फिर मैं उसमें कुछ नियम लगाऊँ, कुछ अलग अलग चीज़ें बताऊँगा, तो उसके द्वारा फिर कुछ परतें खुल जाती हैं। फिर वो परतें खुलते खुलते उसकी फिर रेमेडीज़ बताई जाती हैं। धीरे 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 उसको हम समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर वो चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। देखो सर, न्यूमरोलॉजी तो हर एक बंदा सीख लेगा, वही सीख लेगा। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्र का है, 3 नंबर गुरु का, ये सब सीख लेंगे। पर इसको बिठाना कैसे है, ये नियम कैसे होते हैं, ये फैक्ट के अनुसार चीज़ें होती हैं, इसको कोई कोई समझेगा, है ना। तो कल 5 घंटे लग गए मेरे इसी चीज़ के ऊपर, 5-6 घंटे लग गए इसी चीज़ के ऊपर, 5 लोगों से बात करते हुए। और भी लोग हैं, काफ़ी हज़ारों लोग हैं मेरे ख्याल से, उनसे भी धीरे धीरे ही बातचीत हो पाएगी। और मैं जल्द ही अपने दूसरे चैनल पर डालूंगा कि जो 2025 आने वाला है, जो 9 नंबर का साल है, और 9 नंबर का साल मंगल का है, और मंगल किन किन मूलांक के लिए यानी 1 से लेकर 9 तक के लिए किसके लिए अच्छा साबित हो सकता है, किसके लिए खराब साबित हो सकता है, और किसका जो खराब साबित हो रहा है वो किस तरीके से मंगल ग्रह को मनाकर अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकता है। अब भाई 4 के लिए तो मंगल खराब है ही, 8 के लिए भी प्रॉब्लम कर सकता है, अन्य चीज़ों के लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देखना, जल्दी वो वीडियो आपके लिए आएगी। तो जिनको भी जुड़ना है डीप सर्च 6 में जुड़ें, और उस एक भांति से जो मैंने मिनिमम कुछ थोड़ी सी फीस रखी है, उस भांति से अपनी चीज़ों के बारे में जानें, है ना। और जो लोग यहाँ पर ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जो लोग सुपर थैंक्स भेज रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी मैं कम से कम इस 1.5-2 महीने में 3 यात्रा करने वाला हूँ, और जिसको भी जो भी अपना सुपर थैंक्स भेजना है भैया, वो अपनी हाजिरी लगा सकता है। मैं आपको बता दूँ, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी अलग नीतियों के साथ ही कर रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले हम लेंगे कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय जो है उसने JSW स्टील की छत्तीसगढ़ में एक ब्लॉक जो आवंटन किया गया था JSW स्टील को, उसको उसने रद्द कर दिया है, क्योंकि JSW स्टील ने 1000 करोड़ रुपए की % बैंक गारंटी का भुगतान नहीं किया। यानी कुछ नियमों के अनुसार जो भी चीज़ें थी उसका भुगतान JSW स्टील ने नहीं किया है। तो इस वजह से केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने JSW स्टील की छत्तीसगढ़ में जो कोयले की ब्लॉक आवंटन की गई थी उसको रद्द कर दिया है। अब फिर एक नए सिरे से इसका आवंटन किया जाएगा, है ना। उसमें कौन कौन सी कंपनी आएगी, पर यहाँ से सोचना है कि JSW की स्टील की अगर ये चीज़ें रद्द हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो इस ब्लॉक से अपना हाथ धो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नियमों के अनुसार ही JSW स्टील ने इसके अंदर बोली लगाई होगी, और बोली के दौरान जो सिक्योरिटी थी जो थी लगाई थी उन्होंने, तो वो 100 करोड़ रुपए की थी, वो भी जब्त हो गई है। ये छोटी छोटी न्यूज़ तो होती हैं, पर इस न्यूज़ से समझने वाले अपने इफेक्ट जोड़ते हैं। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में आर पावर आ रहा है, और आर पावर अपने को बहुत मुसीबत से जो उसने झेली है वो बहुत आगे तक बढ़ने की स्थिति है। उसका शेयर प्राइस भी आपको जाता हुआ देखने को मिला। पर 2 न्यूज़ इसके अंदर जो निगेटिव आई है, जिसके अंदर से ने बैन किया था बाजार से, दूसरा SECI ने किया था। इसके ऊपर भी रिलायंस पावर की चीज़ें आएंगी और वो कहेंगे कि भैया जो भी चीज़ें हैं नियमों के अनुसार हैं, जो भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो उसका एक ना एक स्पष्टीकरण जरूर देंगे। वो पक्की तौर पर हमारे सामने न्यूज़ आने दो, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर क्या इसके अंदर से निकल जाएं या एंट्री करें। देखो सर, एंट्री और निकलने वाली वीडियो तो मैं बनाता नहीं, पर नियम के अनुसार अगर हम चलें तो हमें बहुत कुछ अच्छा आगे देखने को मिल सकता है। वारी एनर्जीज के ऊपर कल मैंने वीडियो बनाई थी, शायद ये पहली वीडियो थी मेरी,
और मैं आपको बता रहा हूँ भारत का एक बहुत बड़ा वो सोलर में मॉड्यूल्स में वर्क करने वाली कंपनी है जो निर्यात भी 44% तक के वो करती है। अब कारण ये बताया जा रहा है कि 2 दिन से वो 10% गिर गया। जहां पर ट्रम्प, तो आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो वहां राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने पहले दिन के भाषण में जो बताई चीजें, उन्होंने कहा है कि अक्षय ऊर्जा परियोजना को वो बंद कर देंगे। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई थी, आप सब भूल सकते हैं, मैं उसे नहीं भूल सकता। जब रिजल्ट आने वाले थे, गिनती शुरू नहीं हुई थी, तो उससे पहले न्यूज़ निकल कर आई। विश्लेषकों ने एक न्यूज़ बताई थी हमें जिसके अंदर संरक्षण नीतियों पर अगर अमेरिका काम करेगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप जब जीते वो काम करेगा, तो यहाँ के व्यापार की नीतियों के साथ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती है और वो अपनी विनिर्माण जो उसकी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ही वर्क करेगा। और देखने को ये मिला है कि ट्रम्प ने कह दिया भैया अक्षय ऊर्जा परियोजना को वो बंद कर रहे हैं और अपनी घरेलू चीज़ों को वो बढ़ाएंगे। अब यहाँ से विश्लेषक सोच रहे हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत की कंपनियां हैं अपने सौर मॉड्यूल्स जो हैं अमेरिका को निर्यात करते हैं, तो उनके काम पर फर्क पड़ सकता है। तो एक कारण ये भी है वारी एनर्जीज का गिरने का, जो 10% गिर गया। दूसरा, आपको अडानी ग्रीन भी देखने को मिला और 2 कंपनी भी आपको देखने को मिली है। यहां से एक चीज ये देखी जा रही है कि भैया ट्रम्प ने एकदम से क्या चीजें कर दी हैं, पर हमें देखना है अपना भारत, हमें अपना भारत देखना है। दूसरा, आपको देखना है कि एक देश ने जो अपना लास्ट थर्मल पावर था उसको भी बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी कहीं जाने वाला नहीं है। वो राष्ट्रपति बने, वो अपने अनुसार कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। अब देश में हमारे पीएम कुछ भी अपनी नीतियों से कर सकते हैं, पर हमारी नीतियाँ क्या हैं? क्या हम इसी तरीके से कंपनी देखेंगे कि कोई दूसरा देश ये बोल दे, कुछ अलग अलग चीज़ें कर दें? आपके देश के अंदर क्या क्या बढ़ावा हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आप उसकी नीतियों को आप समझिए, है ना। तो देश निर्यात भी ज़्यादा से ज़्यादा करता है और वो अमेरिका की चीज़ों के साथ आया तो ये वो चीज़ें हुई। इसी उपलक्ष्य में कल आपको सुजलोन भी देखने को मिला है गिरते हुए। तो वो सारी रणनीतियाँ होती हैं जिस चीज़ को हमें समझना पड़ता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक भाषण के दौरान जो चीज़ें की गई, उसने नवकरणीय ऊर्जा की तरफ रुख जो है निगेटिव सा किया है। ये न्यूज़ के अनुसार आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। देखो सर, वेदांता के ऊपर आप सभी को और हम सबको इंतज़ार है कि भैया ये अपनी कंपनियों के कारोबार को अलग अलग कंपनियों में कैसे डीमर्जर करेगा और कब तक के करेगा। तो कहीं ना कहीं ये डीमर्जर वाली न्यूज़ आ रही है और इसके ऊपर कंपनी काम कर रही है और ये चीज़ें अंतिम रूप में होने वाली है। जब वेदांता जल्दी से जल्दी ये चीज़ें करेगा तो उससे पहले वो शेयरधारकों की और लेनदारों की आगामी महीनों में एक मीटिंग बुला सकता है जिसके अंदर इसमें चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं ये अपनी कंपनियों को अलग इसलिए भी कर रहा है कि एक तो जो इसका मूल्य है उसको अनलॉक हो जाए, यानी कि अलग अलग कंपनियां जब होंगी तो उसके अलग से मूल्य बने। भाई अलग अलग कंपनी होगी तो अलग मार्केट कैप बन जाएगा, तो क्या मूल्य की तरफ आएगा। दूसरा, अलग अलग कंपनी जब अपने सेक्टर में वर्क करेंगी तो उस सेक्टर की विशेषताओं को भी पकड़कर उसमें अपनी पकड़ बनाना। तो 2 मुख्य कारण के साथ ये चीज़ें होने वाली है और इसके ऊपर काम चल रहा है। ये इसने एक्सचेंजों को बताया है वेदांता ने। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भले ही ये अपनी कंपनियों को डीमर्जर कर रहा हो, पर इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है इसका $4 बिलियन का कर्ज। भले ही ये चीज़ें वो कर दे, पर वो हल नहीं हो रहा होगा इसका कि भाई अलग अलग कर देगा, पर ये $4 बिलियन का जो इसका कर्जा है ये भी कहीं ना कहीं इसकी एक चीज़ें फंसी हुई है। तो इसको भी ये कहीं ना कहीं उतारने की रणनीतियाँ आगे बता सकता है या इसके ऊपर आगे चर्चा होंगी, भले ही एक अपनी डीमर्जर की चीज़ों के साथ है। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वेदांता की सेल्स काफ़ी ज़्यादा है। वेदांता सेमीकंडक्टर के लिए भी आगे वर्क करेगा। खनन कंपनी है, अच्छा खासा वर्क करती है और सेल तो भाई कई हज़ारों करोड़ों में इसकी होती है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी है तो वैल्यूबल, पर जो चीज़ें हमें साथ चल रही हो। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, किसी कंपनी की डील चल रही है और डील की न्यूज़ आपको पता है, अब ये आपको नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा, वहाँ पर वो डील चल रही है, समझ रहे। हम क्या करते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं। हम सोचते हैं कि भैया कोई कंपनी में कोई स्टेक लेगा
बातचीत चल रही है तो हम सोचते हैं ले ही लेगा, पर ऐसा तो नहीं होता। कई न्यूज़ अलग अलग तरीके से आ जाती है, या कोई कंपनी कोई काम करने के लिए बता रही है मैं ये काम करूँगी आगे, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी वक्त होगा। तो ये भी सोच आपके साथ होनी चाहिए कि न्यूज़ तो आ रही है, कुछ आगे की बता रही है, पर वो जब होने की नीतियाँ, उस पर आपको अटल रहना है कि भैया ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एक तरीके होते हैं बाज़ार को जानने के। पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं किसी की वीडियो, वो कहता भैया ये होने वाला है, खरीद लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी आर पावर को आप देखो, बहुत बेस्ट तरीके से सब कुछ सही लग रहा था, बीच में एकदम सेबी की चीज़ें आ गई, दूसरा बीच में अभी ऐसी की चीज़ें आ गई। ये है तो बहुत गंभीर चीज़, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी की चीज़ों के साथ है, पर आई तो अचानक है ना। तो हम नहीं कह सकते कि कोई कंपनी आगे जाकर कैसी हो जाएगी या कैसी नहीं हो जाएगी। इन्हीं पहलू के साथ आपको बाजार के अंदर वर्क करना है ना। नहीं तो लोग भाई चार्ट देखकर आपको चीज़ें बताते जाएंगे, ये आप समझ कर चलना। भैया ये डी मर्जर के लिए तेजी ला रहे हैं, अंतिम रूप देने वाले। न्यूज़ में ये है कि ये वित्त वर्ष 2025 के अंतिम चरण इसके ये होने वाले हैं, और ये 2025 के अंत में होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा एक साल से ये आप समझ कर चलना। अच्छा, एक बात आपको बताएं, इसका Q2 आ गया, Q2 में इसका रिजल्ट देखेंगे। कंपनी ने सितंबर 2023 में करीब 38,945 करोड़ की सेल्स की थी, 38,945 करोड़ की। 915 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। नवंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को घटाया, 37,634 करोड़ की सेल्स हुई है, और प्रॉफिट कंपनी ने 5,603 करोड़ का कर दिया, जहां पर पहले कंपनी ने 915 करोड़ का लॉस किया था। और इससे पहले जो 3 क्वार्टर गए हैं सारे में कंपनी ने प्रॉफिट किया है। पर साल दर साल, मैंने आपको पहले बताया ना कि साल दर साल का भी देखा जाता है, तो 915 करोड़ से कंपनी करीब 5600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर गई, जहां पहले इसने 915 करोड़ का लॉस किया था। तो ये भी रणनीति आपको देखकर चलनी पड़ेगी। अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी 1,79,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। हाई कंपनी का अगर हम देखें तो 524 का हाई है, 231 का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर 458 रुपए करीब का चल रहा है, और ये इसका एक पॉइंट है जहां ये अपनी कंपनी को अलग अलग चीज़ों के साथ करेगा। रिजर्व की अगर हम बात करें, कंपनी अपना रिजर्व को बढ़ा रही है, 37,097 करोड़ का रिजर्व है। उधार भी कंपनी कम करे, फिर भी कंपनी के पास ज्यादा उधार है, जो 79,808 करोड़ का कंपनी उधार है। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर है 56.38% के प्रमोटर हैं। एफआईज कंपनी के अंदर है 11.45% है। डीआईज कंपनी के अंदर 16.29% और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 15.64% की है। तो ये कंपनी की चीज़ें मैंने आपको बता दी, जहां पर मेन मुद्दा हमारा है इसका प्रॉफिट, दूसरा इसका डीमर्जर, और वो साल के अंत में यानी वित्त वर्ष 2025 के अंत में होने की संभावना, इसमें एक काम हो रहा है। तो ये भी न्यूज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था। देखो सर, अब बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के अंदर एक न्यूज़ आई है, CNBC आवाज़ 18 में मैंने एक न्यूज़ देखी, जहाँ पर दो इसके हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, एक तो जापान से, दूसरा दुबई से, ये पहले भी न्यूज़ आई थी, जहाँ पर दोनों मिलकर 51% की हिस्सेदारी यस बैंक में लेने वाली एक न्यूज़ थी। इसके ऊपर बातचीत हो रही है, काम चल रहा है इसके ऊपर। दूसरा आपको समझना है कि ये SBI इसके अंदर सबसे बड़ा एक स्टेक लेकर बैठा है, जो करीब 24% का है। और अगर हम देखें तो ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों की हिस्सेदारी जो है करीब 9.74% की है। तो SBI सहित 11 अन्यों ने जब यस बैंक के अंदर अपनी खरीदारी करी, इसलिए कि बैंक को बचाना है। पर एक चीज़ मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, देखो मैंने आपको अभी बीच में बताया कि आपको हर एक चीज़ पता रहनी चाहिए कि इसके पिलर कौन है। मैं आपको ये बहुत दिनों से बता रहा हूँ, और इसके पिलर हैं SBI और अन्य कंसोर्टियम के माध्यम से जो बैंक है जिन्होंने संभाला है, जिसमें LIC भी है। अब उनको इसके अंदर से कभी ना कभी तो अलग होना पड़ेगा, और जब वो अलग होंगे तो वो अपनी हिस्सेदारी को किसी न किसी को तो देके ही जाएंगे। चीज़ें यहाँ आपको समझनी है कि SBI भी एक काफ़ी बड़ा देश का हमारा बैंक है, और वो अपनी क्षमताओं को बहुत बेस्ट करता जा रहा है। अगर हम देखें तो 24% की जो हिस्सेदारी SBI की है, अगर उसका मूल्यांकन करें तो करीब 18,420 करोड़ का बैठता है। ये चीज़ें आप समझकर चलना, और वो मार्च के अंत तक ये चीज़ें कर सकता है। ये न्यूज़ आपको पहले देखने को मिली थी, अब ये दोबारा से न्यूज़ क्यों निकल कर आई है? देखो सर, 8 नवंबर को जब SBI ने अपने नतीजों के बारे में बताया, तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। वहाँ पर किसी ने सवाल पूछा है ये कि भैया ये जो हिस्सेदारी है बैंक के अंदर आपकी यस बैंक में, वहाँ कैसा हो? तो उसके ऊपर ये न्यूज़ आई है CNBC आवाज़ में। तो आपको समझना है कि अगर 51% की हिस्सेदारी ये दो, एक तो जापान से और दूसरा दुबई से अगर हो जाए,
तो ये काफ़ी ज़्यादा बैठती है। अब आरबीआई इसमें विचार भी तो करेगा ना। हम न्यूज़ देख लेते हैं किसी की, भैया ये खरीदेगा वो खरीदेगा, हम वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि जिन बैंकों ने इसको संभाला है वो बैंक अपने बैंक को भी तो संभाल रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कुछ रेट में दिया हो तो कहीं अच्छे रेट में उन्हें मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये एक पर्पज़ आपका होना चाहिए कि इस बैंक के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं आगे जाकर, जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो फिर भी CNBC आवाज़ ने इस न्यूज़ के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा एक अपना डिस्क्लेमर भी दिया है कि भैया ये उनके अपने चीज़ों के द्वारा है, अपने निवेश से पहले अपनी सारी चीज़ों को देख लें, है ना। न्यूज़ तो आती रहेंगी और ये डिस्क्लेमर भी आपको दिखता रहेगा, इसलिए वाकिफ़ ये होगा कि बाज़ार के अंदर आपको अपने अनुसार ही वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो हमारी सोच हमें बहुत अच्छा करके जाएगी और ये एक रणनीति है जो आपको बहुत अच्छा कर रही है। देखो सर, रवाना जो है बाजार हो या बिजनेस हो, सब तरफ से ज़्यादा चांस ये रहते हैं कि भाई बिजनेस चले या ना चले, शेयर चले ना चले, ये असमंजस हमारे माइंड में रहता है। तो इस चीज़ का मैनेजमेंट भी तो आपके पास होना चाहिए कि मैं किस में कितना पैसा लगाऊं, मैं किस में क्या क्या चीज़ें करूं ताकि आगे जाकर कुछ मुझे नुकसान हो तो मैं सर्वाइव कर पाऊं। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी हम निवेश करें तो अपने घर वालों को देख कर करें कि जो ये पैसा लग रहा है ये मेरे घर वालों के बहुत काम आ सकता है, चाहे मेरे बच्चों की फीस, मकान की चीज़ें, अन्य रिश्तेदारों की ये बहुत वैल्यूएबल पैसा है हमारा है। तो उस विधि के साथ सेबी रजिस्टर्ड जो होते हैं उनके द्वारा या आप अपने सलाहकार के द्वारा ये चीज़ें करने की नीतियों के साथ आएँ, वरना न्यूज़ तो सर आती रहेंगी और न्यूज़ को लोग बढ़ा चढ़ा कर भी आपको बताते रहेंगे। पहलुओं को समझो, किस कंपनी के साथ क्या न्यूज़ लग के चल रही है, क्या चीज़ जुड़ रही है और वो जब उससे अलग होगी तो क्या उसका इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम बात करें इसका, सितंबर 2023 में 6,714 करोड़ का सेल्स की थी और प्रॉफिट कंपनी ने 229 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट किया था। अब अगर हम इसका सितंबर 2024 का भी हाल ही में आपको मैंने बताई है, तो वहाँ पर कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया जो 7,737 करोड़ का है और प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी अच्छा है जो 567 करोड़ का है ना। तो यहाँ पर कंपनी सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ाई गई एक साल के अंदर अपनी। तो इस नीतियों के साथ लोग सोचे मैं निवेश कर लूँ, पर आगे जाकर कौन निकलेगा क्या निकलेगा वो भी आपके माइंड में होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो ये न्यूज़ आई है, न्यूज़ मैंने आपको बता दिया। अगर हम इसकी रिजर्व की बात करें तो कंपनी अपने रिजर्व को थोड़ा सा बढ़ा रही है, जो 35,453 करोड़ का रिजर्व है। उधार अगर कंपनी का आप देखो, यानी बैंक का देखो, 3,46,737 करोड़ का कंपनी में उधार है। तो हम ये नहीं कह सकते कंपनी भैया प्रॉफिट अच्छा कर रही है, सेल्स अच्छी कर रही है तो भैया बहुत ही चमत्कारी तौर पे हो गया, कोई बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमारे लिए भी अच्छा हो गया, हमारे लिए बेकार हो गया। रणनीतियाँ समझो। ये न्यूज़ आई है और उन्होंने तब बोला है जब उनसे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें पूछी गई है, तो वो सारी विधि आपको पता लगनी चाहिए, है ना। देखो काफ़ी लोगों को आपने अपने घर पे, अधिकतर आप जब भी आप शेयर बाजार करोगे, अगर आपके घर वाले नहीं करते तो आपके घर वालों ने हमेशा आपको टोका होगा, भैया इस लाइन की तरफ नहीं जाना। कहा होगा ना, भले कहा होगा ये सबको। जिनके माँ बाप पहले से कर रहे हैं वो नहीं कहेंगे, और वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। देखो क्या होता है कि हमारी जीवन की राह एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही होनी चाहिए। हमारा जुड़ा हुआ पैसा हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चों के लिए ही वर्क आएगा, वरना खाने में लगता कितना पैसा है आप ये सोचो। खाने में लगता कितना पैसा है। आदमी रोटी और नमक के साथ भी खाना खा सकता है जीने के लिए। कहीं कहीं ऋषि मुनि तो खाना ही नहीं खाते, फल पे ही आधारित हैं, कुछ उपवास रखते हैं। तो खाना तो आदमी ज़्यादा नहीं खा सकता, पर उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने की विधियों के साथ अगर वो निकले और वो सोचे मैं शेयर बाजार से पूरा कर लूँ, तो वो घाती के साबित हमारे लिए हो जाता है। और वहाँ पर लोग टेंशन ले लेते हैं क्योंकि उनको जल्दी पैसा कमाना है। आपने गुल्लक देखा? गुल्लक घर में जब बचपन में हम मट्टी का गुल्लक लाते थे, मैं तो अब भी लाता हूँ, तो वहाँ हमें सिखाया गया था कि ये जो भी कोई मेहमान पैसे दे जाए इसमें डाल देना भाई, बाकी तुम्हारे बाद में काम आएंगे, है ना। अब वहाँ पैसे बढ़ के तो नहीं मिलते थे, पर मिलते तो थे। क्या मिलते थे? जो हमने 1-1 रुपये 2-2 रुपये जमा किए थे, वो बढ़ के भले ना मिले, पर जब वो इकट्ठा होते थे तो वो नोट बन जाता था 100 का। यही शेयर बाजार के लिए आप लेकर चलो। ये सिप क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये गुल्लक से सीख लो। सिप इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि आप अपना पैसा बिना टेंशन के चीज़ों के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ, सलाहकार के साथ कर रहे हो, और जब साल बीत जाएंगे गुल्लक में पैसे जितने आपने डाले उससे ज़्यादा निकलेंगे सिप के द्वारा, पर वो संयमवान होंगे आपके। इसलिए उठाकर देखो अपना पोर्टफोलियो, रेड होगा, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, समय समय पर अपनी चीज़ों को अपने अनुसार आपको बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको शेयर बाज़ार गुल्लक की तरह लेना है, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। जो चीज़ें हमारे से पहले हो गई उसे भूल जाओ। जो अगर हम पहले किसी चीज़ में पड़ गए गलत संगत में, क्या हम सुधरेंगे नहीं? मैंने ऐसे कई लोगों को सुधारा भी है और कई लोगों को सुधरते देखा भी है, जो पहले काफ़ी नशा करते थे, पहले काफ़ी कर्जों में थे, और वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करके चले गए कि उनको अपने बच्चे के बारे में, अपनी वाइफ के, फैमिली के बारे में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं इनके लिए जीना है, वो सुधर गए। और कुछ लोगों को मैंने बिगड़ते हुए भी देखा है, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए शेयर बाज़ार अच्छी नीयत के साथ वर्क हो, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहें भैया इन्वेस्टमेंट करो और अच्छी कंपनियों में करो और आगे की तरफ बढ़ो। इसलिए किसी की भी बातों में आपको अलग अलग ढंग से जो चीज़ें बताए आना नहीं चाहिए आपको, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, है ना। तो अपने द्वारा आपको वर्क करना चाहिए। कोयला मंत्रालय ने JSW स्टील की कोल ब्लॉक जो छत्तीसगढ़ में थी उसको आवंटन रद्द कर दिया है। दूसरा, ट्रम्प ने जो चीज़ें कही है उससे ग्रीन एनर्जी की चीज़ों में थोड़ा हाहाकार मचा हुआ है। तीसरा, वेदांता अपने अंतिम चरण में अपनी डीमर्जर के लिए, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यस बैंक की नीति अगर आप समझो तो वहाँ पर जो भी बैंक ने इनको संभाला है वो कभी ना कभी तो निकलना है ना। तो उन नीतियों को भी आपको समझकर चलना है। आज की वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे बता देना। आपको अगर DOB के बारे में जानना, अपने मेरे दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में आप आ सकते हो। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।